बताइए, आप कह रहे हैं कि हरीश द्विवेदी को हम लोग देना नहीं चाहते हैं, बीजेपी को देना चाहते हैं। आपके पास एक विकल्प है राम प्रसाद चौधरी, इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी। नहीं, वो उनको वोट इसलिए नहीं हम दे सकते कि वो ऐसी पार्टी है जिसका कोई प्रधानमंत्री नेता तय ही नहीं है कि कौन नेता बनेगा। वो घोषित कर दें कि अखिलेश को हम बनाएंगे मुख्यमंत्री। अखिलेश हमें पर्सनली पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं कि हमें अखिलेश से एलर्जी है। राजनीति के बारे में मेरे घर ही राजनीति बन गई है। अच्छा, तो चुनाव तो हो ही रहा है, लेकिन ये बता रही है, महिला है, कह रही है कि हमारा जो घर है खुद राजनीति का शिकार हो गया है। लोग दिव्यांग हैं, हम लोग को अगर कहीं भी यात्रा करना पड़ता है ना, तो जो मतलब हम लोग यात्रा करते हैं, जो हम लोग का पास लगता है, उससे भी हम लोग बहुत नहीं खुश हैं। क्योंकि नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। गोरखपुर लाइव की टीम रेलवे बस अड्डे पर है। यात्री अपने मंजिल की तरफ जाएंगे और हम जानेंगे कि लोगों का माहौल क्या है, क्योंकि गोरखपुर लाइव की टीम हमेशा जमीन पर काम करती है। इस समय हम लोग बस यात्रा में बस में चढ़ने जा रहे हैं और लोगों से पूछेंगे माहौल क्या है। तो आइए सीधे बस में। तो इस समय हम बस में सवार हो गए हैं। यात्री जो है अपने गंतव्य स्थान पे चल दिए हैं, अपने मंजिल की तरफ चल दिए हैं। ये बस जो है गोरखपुर से संत कबीर नगर होते हुए बस्ती तक जाएगी। चुनाव का मौसम है तो माहौल जानेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेकर। कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है? बस्ती चंदन नाम। चंदन नाम है। बस्ती जा रहे हैं जी। बस्ती में क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। किसके तरफ माहौल है? भाजपा के तरफ। राम प्रसाद चौधरी भी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया गठबंधन से। जी सर। हाँ, उनका असर नहीं है क्या? उनका भी है। हरीश द्विवेदी का लोग बता रहे थे काफी विरोध है। भैया इतना नहीं जानते। अच्छा, आप इतना नहीं जानते, लेकिन आपको लगता है कि भाजपा का माहौल टाइट है। चाचा, अखबार पढ़ रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? बस्ती। आप भी बस्ती जा रहे हैं, तो बस्ती का माहौल क्या है? ठीक है। ठीक है। खेती उती हो गया, पूरा कटिया हो गया है? तो वहाँ काफी विरोध का स्वर सुनने में मिल रहा है बस्ती में हरीश द्विवेदी के खिलाफ। तो क्या लग रहा है, भाजपा वहाँ टक्कर उक्कर दे पाएगी इंडिया गठबंधन को? भी भाजपा जीत रही है। नहीं, देखिए दोनों का भी मैं कह नहीं सकता हूँ ना, कह नहीं सकता ना कौन जीतेगा, लेकिन दोनों बराबर ही है। मतलब लड़ाई टाइट है, इस बार मुकाबला टाइट है। क्या नाम बताया आपने? रामप्रीत चौधरी। रामप्रीत चौधरी हैं, ये बता रहे हैं कि मुकाबला टाइट है। कुछ और लोगों से बात करेंगे कि माहौल 2024 के चुनाव में क्या है। कहाँ जा रहे हैं आप? जी मौली। मौली कहाँ है? मौली उधर धनघटा के पास। धनघटा के पास संत कबीर नगर लोकसभा है। जी जी। क्या लग रहा है कि माहौल क्या है? प्रवीण निषाद बीजेपी से हैं, इंडिया गठबंधन से पप्पू निषाद है। अभी 2 दिन हुआ मैं आया हूँ सऊदी से। अरे सऊदी से आए हैं? तो वहाँ तो गर्मी बहुत पड़ रहा होगा। जी, गर्मी यहाँ भी है, अब आएंगे तो और गर्मी बढ़ जाएगा। आप बताइए भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? बस्ती। बस्ती जा रहे हैं। बस्ती में कहाँ रहते हैं, शहर में कि? अरे 4 से 2 किलोमीटर पहले मेडिकल कॉलेज के पास। मेडिकल कॉलेज के पास। बस्ती में विकास काम हुआ है? बिल्कुल हुआ है। इसमें चारों तरफ से रिंग रोड बन रही है, सबको मुआवजा मिल रहा है, सब कुछ चारों ओर से सड़क ही सड़क है। जिसको घर क्यों बताया जा रहा है वहाँ बहुत टाइट मुकाबला है? किससे मुकाबला है? किसी को खाली खुद दिखाना, उधर केवल दिखाया कुछ जाओ हरीश द्विवेदी चुनाव कन्फर्म है। कंफर्म बता रहे हैं भाई साहब, कंफर्म बता रहे हैं कि हरीश द्विवेदी का माहौल टाइट है। पीछे से एक भाई साहब ने बताया कि बस्ती 6 किलोमीटर का है, अति पिछड़ा शहर है वो, और वो हमेशा के लिए रहेगा। कोई नेता कोई कुछ नहीं कराया वहाँ पे। देखिए, पहली बार इन्होंने, चाचा ने कहा कि भैया ने कहा कि मेडिकल का से लेके बादशाह टाकी से लेके पूरा आप गढ़ा है पूरा। ये कंडक्टर साहब भी कह रहे हैं गड्ढा है, मतलब कहीं ना कहीं आप गड्ढा मुक्त नहीं है। हाँ, जबकि भाजपा सरकार दावा करती है कि गड्ढा मुक्त हम लोग कर दिया है। हुआ है, शहर एकदम घिसा हुआ है, कोई तरक्की नहीं। चाहे जो बने, हमसे उससे नहीं मतलब हमारा शहर बने, लेकिन वो सीमेंट के 6 ही किलोमीटर में है। योगी मोदी के बारे में क्या सोचते हैं सर? क्या ठीक सोचते हैं? क्या सोचते हैं? काम हो रहा है, काम हो रहा है, गड्ढे हैं। लेकिन आप जब वोट देंगे, वोट तो कुछ सोच के देंगे ना। अब वोट क्या सोच के देंगे? क्या भैया मुस्कुरा रहे हैं आप? क्या नाम है? कुछ नहीं कहना है, कुछ कहना ही नहीं है। नहीं, चुनाव से एकदम दूर दूर नहीं है तो चुनाव वोट डालेंगे ना। जी हाँ, जी हाँ। क्यों नहीं? क्या सोच कर डालेंगे? सोच तो क्या विकास हुआ है? विकास क्या हमारे घर सहजनवा में है। सहजनवा में है, गोरखपुर के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ जी। तो गोरखपुर लोकसभा का माहौल क्या है? अब माहौल क्या है तो वो कहने पर बताएगा। अब आज ही क्या तो क्लियर किया जाए। लेकिन वोट जब चुनाव नजदीक आएगा तो आप सोचेंगे उसके बाद। जी हाँ, जी हाँ। आधी आबादी है, उनसे बात करते हैं। अरे बोलेंगे नहीं, राजनीति पर पूछेंगे ही नहीं।
ये बताइए, महंगाई बढ़ गया है, लोग बता रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं महंगाई जो है लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है, महंगाई है? हाँ? योगी मोदी के बारे में क्या सोचती हैं? हाँ? कुछ नहीं, आप कुछ नहीं, कुछ और लोगों से बात करेंगे जी, कुछ कह रहे थे 40 रुपए चंद की बात हो रही है। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सहित देश का जो माहौल है वो क्या है। लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि माहौल क्या है। जी बताइए। कौन? मैं चैनल से हूँ। अच्छा जी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं खलीलाबाद जा रहा हूँ। खलीलाबाद। राजनीति के बारे में समझते हो? बिल्कुल समझते हैं, हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं। बिल्कुल। Yes. किस क्लास में है? मैं इसमें इंटर है मेरा। अच्छा, तो खलीलाबाद में कहाँ रहते हो आप? उसका कला ग्राम। कहाँ पढ़ाई करते हो आप? मैं गोरखपुर दृष्टिबाधिक बालक। जी जी जी। आप बताओ, प्रवीण निषाद बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ जी सर। पप्पू निषाद जो है इंडिया गठबंधन से हैं, यस सर। तो खलीलाबाद का माहौल क्या है? माहौल बहुत सही है सर। मैं मानता हूँ कि भाजपा ने हर एक काम किया है, लेकिन भाजपा हर एक काम किया है लेकिन शिक्षा नीति को पूरा बिल्कुल गिरा रही है। सबसे पहली बात यह है कि भाजपा ने शिक्षा नीति को पूरी तरीके से पैर के नीचे कुचल रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ। उम्मीद किससे है? उम्मीद देखिए, मैं तो उम्मीद अभी को करता नहीं हूँ क्योंकि मेरा वोट आता नहीं है, लेकिन फिर भी हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा नीति। आसपास के लोगों से आप बात कर रहे होंगे, शिक्षा नीति से लेकर विकास के मुद्दे को लेकर, महंगाई के मुद्दों को लेकर, और जो भारत सरकार ने दावा किया है, मोदी सरकार ने दावा किया है, योगी सरकार ने दावा किया है कि काफी विकास हुआ है, तो चीज आपको दिखते हुए नजर नहीं आ रहा है? दिखते हुए नजर की बात नहीं। देखिए, हम लोग दिव्यांग हैं, हम लोग को अगर कहीं भी यात्रा करना पड़ता है ना, तो जो मतलब हम लोग यात्रा करते हैं, जो हम लोग का पास लगता है, उससे भी हम लोग बहुत नहीं खुश हैं। क्योंकि प्रवीण निषाद का नाम सुने हैं आप? बिल्कुल सुने हैं, उनके साथ मैं कार्यक्रम किया हूँ। तो कुछ किए हैं कि नहीं वो? हाँ जी सर, उनसे पुरस्कारित हो चुका हूँ मैं। जो हमारे इस समय सदर विधायक हैं माननीय अंकुरनाथ तिवारी जी, उनसे भी मैं पुरस्कारित हो चुका हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ और लोगों से जानेंगे। कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? बोलेंगे नहीं आप? एकदम बोलेंगे नहीं? अच्छा, वोटर चुप हैं, मौन हो गए हैं, चुनाव से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन वोट डालते हैं नहीं डालते हैं? नहीं, वोट डालते भी नहीं है। योजनाओं का लाभ कोई लाभ नहीं है सर। कोई लाभ लेते भी नहीं है, मतलब निराश हो गए हैं। कभी वोट नहीं डाले? नहीं डाला ही नहीं, कभी नहीं डाला। बात प्रधानी में नहीं डाला मैं। कभी डाले ही नहीं। चलिए, आप कहाँ से हो? भैया हम तो गोरखपुर से हैं। हाँ, गोरखपुर से है। गोरखपुर, अच्छा, बस्ती जा रही हैं। काजल निषाद को जानती हैं? नहीं, ये मेरे हस्बैंड कांस्टेबल है ना, तो हाँ। उनके साथ में रहते हैं। अच्छा, उनके साथ रहती है, मतलब गोरखपुर से कोई नाता नहीं। अच्छा, योगी मोदी विकास किए हैं? हाँ, ये तो योगी तो बहुत किए हैं। योगी बहुत किए हैं, मोदी थोड़ा कम किए हैं। लेकिन योगी जी उनके शहर से हैं। हाँ। हाँ, वो किए हैं विकास। आपको क्या लगता है भाई साहब? किस बारे में? आप कहाँ जा रहे हो? बस्ती जा रहे हैं। बस्ती जा रहे हैं। रहने वाले कहाँ के हैं? बस्ती के ही है रहने वाले। बस्ती के ही। वहाँ राम प्रसाद चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं, हरीश द्विवेदी बीजेपी से। टक्कर दिख रहा है? टक्कर तो है काफी, लेकिन हरीश द्विवेदी जी का ज्यादा दबदबा है। हाँ, बस्ती में हरीश द्विवेदी का ज्यादा जलवा है। दया शंकर बसपा अगर वहाँ लड़ जाती तो उम्मीद काफी कम है उनका। जैसे मैंने कहा कि ये जो हरीश द्विवेदी है, इनका दबदबा काफी है और उम्मीद भी है कि यही जीतेंगे भाजपा से। भाजपा से ही जीतेंगे। चलिए, कुछ और लोगों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। जी अच्छा, बोलेंगे, बोलिए। वो हमारा पारिवारिक मैटर प्रॉब्लम है। हाँ। परेशान लोग करते हैं, लेकिन इलेक्शन वाले हमेशा आते हैं, हमसे वोट लेते हैं, कोई चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, लेकिन हमारे घर का प्रॉब्लम कभी नहीं सुलझता है, क्योंकि पारिवारिक मैटर बोल के सुलझा दिया जाता है। क्या मामला है आपका? मामला है हमारे घर में, हम दोनों को पति पत्नी, कोई भी घर परिवार का कोई भी बजाता है, कोई भी मारता है, पीटता है, साथ में बुरा व्यवहार करता है। जब भी कंप्लेंट डालता है, उल्टा हमारे पे ही आता है। सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं? योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, बारे में सोचती हूँ जो सरकार अच्छा है वही आना चाहिए। कौन सरकार अच्छा है? लेकिन ये मुझे नहीं पता है कौन सी सरकार अच्छा है कौन सी नहीं, ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन राजनीति के बारे में मेरे घर ही राजनीति बन गई है। अच्छा, तो चुनाव तो हो ही रहा है, लेकिन ये बता रही है, महिला है, कह रही है कि हमारा जो घर है खुद राजनीति का शिकार हो गया है। चाचा है, चाचा मुस्कुरा रहे हैं और उनसे जानेंगे कि माहौल क्या है। क्या नाम है? इंदु प्रताप। इंदु प्रताप। आप कहाँ जा रहे हैं? बस्ती। बस्ती जा रहे हैं? बस्ती रहते हैं। बस्ती में ही रहते हैं। क्या माहौल लग रहा है? ठीक है। हरीश द्विवेदी है। हरीश द्विवेदी हैं। राम प्रसाद चौधरी?
नहीं, हरीश द्विवेदी हो चाहे राम प्रसाद चौधरी हो, इनके नाम पर कोई वोट नहीं देने वाला। देगा तो आदमी मोदी हो, अखिलेश के नाम पर देगा। अखिलेश 4 बार के डिफॉल्टर है, 4 बार हार चुके। भाई तो मोदी का सीधा योगी के नाम पर वोट दे, मिलेगा जो भी मिल रहा है, योजनाओं का लाभ मिल रहा है, मिलेगा भाई। सड़क वड़क ठीक है। भाई हमको में वो किसान सम्मान निधि भी मिल रही है, विकलांग पेंशन मिलती है, सड़क भी। ये जो चीजें हैं, किसान सम्मान निधि, आवास, विकलांग पेंशन, ये चुनाव का मुद्दा है जो सीधे मोदी आपको तो नहीं है, हाँ, नहीं लाभ मिल रहा है इसका। वो लाभ मिल रहा है, इसलिए मोदी को वोट देना है। आप कहाँ जा रहे हैं? बस्ती जा रहे हैं। बस्ती वाले बस में संत कबीर नगर के लोग कम है लग रहा है। नहीं, आप क्या करते हैं? एक्चुअली हमारी शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की, महादेवा में, बस्ती में, जिला में ही है। हाँ, दुकान। क्या माहौल है वहाँ? माहौल सर देखिए ऐसा है कि हम लोग न चाहते हुए भी हरीश को वोट दे रहे हैं। कहाँ? न चाहते हुए भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, न चाहते हुए भी हरीश द्विवेदी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि आप मजबूर हैं। मजबूरी विकल्प आपको नहीं मिल रहा। विकल्प ये है कि कभी भी वो अपने संसदीय क्षेत्र में दौरे पे ही आते ही नहीं है हरीश द्विवेदी। बस केवल ये है कि भाजपा के नाम पे वोट उनको मिल रहा है। तो आप बताइए, आप कह रहे हैं कि हरीश द्विवेदी को हम लोग देना नहीं चाहते जी। हैं, बीजेपी को देना चाहते हैं। आपके पास एक विकल्प है, राम प्रसाद चौधरी, इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी। नहीं, वो उनको वोट इसलिए नहीं हम दे सकते कि वो ऐसी पार्टी है जिसका कोई प्रधानमंत्री नेता तय ही नहीं है कि कौन नेता बनेगा। वो घोषित कर दें कि अखिलेश को हम बनाएंगे मुख्यमंत्री, अखिलेश हमें पर्सनली पसंद है, ऐसी कोई बात नहीं कि हमें अखिलेश से एलर्जी है। बस घोषित कर दें कि हम अखिलेश प्रधानमंत्री पद के दावेदार। हाँ कर दें, घोषित कर दें, किसी एक को कर दें, किसी एक को घोषित कर दें प्रधानमंत्री। कोई लोग खुद कंफ्यूज है, हम वोट उनको कैसे दें? मतलब इंडिया गठबंधन कैसे, अच्छा, जो कंफ्यूज है उसको कैसे हम चुन? कंफ्यूजन है, इसलिए वोट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, ये बस जो है बस्ती के तरफ जा रही है, संत कबीर नगर होते हुए बस्ती जाएगी। लोगों का माहौल, मिजाज और आपने जाना। कुछ लोग कह रहे हैं कि हरीश द्विवेदी मजबूरी है क्योंकि विकल्प नहीं है, राम प्रसाद चौधरी वोट देना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री पद का समाजवादी पार्टी से कोई दावेदार नहीं, मतलब इंडिया गठबंधन से अभी तक कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है, इसलिए वो वोट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग बीजेपी से नाराज भी हैं। एक महिला मिली, उन्होंने कहा कि हमारा घर खुद राजनीति का आंकड़ा का शिकार है, इसलिए जो हम इस पर बोलना नहीं चाहेंगे। अब ऐसे में खबरों के लिए आप देखते रहे गोरखपुर लाइव। हमारा कारवां किसी अन्य लोकसभा में जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।